कोई शत्रु नहीं हो। शत्रु कब होता है? जब एक दूसरे का स्वार्थ टकराता है तभी शत्रु होता है। शत्रु तब होता है, कभी कभी माँ बाप भी बेटे के शत्रु हो जाता है, बेटा माँ बाप के शत्रु हो जाता है, पड़ोसी भाई भाई के शत्रु हो जाता है। स्वार्थ जब टकराता है तो शत्रु बन जाता है। तो बोले कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होगा उसका कोई शत्रु होने को अजात शत्रु वह शांता, और जिसका अंतःकरण शांत हो गया। क्योंकि शांत का व्याख्या यही है, सा अंत। किसका अंत? अपना अंत कर देना। अब परेशान करने न परिवार व्यक्ति को बांधता है, न शरीर बांधता है, न समाज बांधता है, न संपत्ति बांधता है। मन ये मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष का। जो मन अंतःकरण है वही व्यक्ति को बांधता है। तो जिन्होंने अंतःकरण का अंत कर दिया, अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार को जिन्होंने त्याग दिया तो उसके जब जड़ी काट दिया तो आगे तो अपने आप सूख जाएगा। सबका जन्म देने वाला अहंकार है। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य है। अहंकार जिन्होंने खत्म कर दिया उसके अंदर सारे जो अहंकार से पैदा होने वाले हैं वो अपने आप खत्म हो गया। तो कहते हैं कि तितिक्षभ कारुण्यक सुहृदेहि नाम अजात शत्रुवः शांता। जिसके अंतःकरण का अंत हो गया हो, साधुवः साधुभूषण, वही साधु है। ये थर्मामीटर है। ऐसे संत के प्रति अपना समर्पण भाव कर दो। जैसा कि मैंने बोला, भरतन ने कहा बिना महद पाद रजो शिपिष्कम, ऐसे के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे। जब तक समर्पित नहीं करोगे तब तक वृक्ष नहीं बन पाओगे, परमात्मा तक नहीं जा पाओगे, शांति के नहीं प्राप्त करोगे। समर्पण करना पड़ेगा और वो भी अहंकार को सब नष्ट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जो ऐसा करता है वही अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए लेकिन ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। विलक्षण प्रश्न ये है कि यदि कुछ काम करता है, एक जगह कहानी सुनी है। एक व्यक्ति ने बगीचा लगाया तो बगीचा में गाय आ गई। गाय को डंडा मारा, डंडा से गाय मर गई। गाय को डंडा मारा, गाय डंडा से मर गई। गाय मर गए तो जो आप कहते हैं कि जो भी कर्म आप करोगे, कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के, वो कर्म का बंधन आपको पड़ेगा। तो गाय का जो पाप है, तो हत्या का दोष है, वो उनके पीछा किया। बोले तुमने गौ मारा है, गौ तुमको हम चिपकेंगे, लगेंगे। बोले हमने तो गौ नहीं मारा। बोले किसने मारा? बोले हाथ ने मारा, डंडा हाथ ने मारा, और हाथ का मालिक इंद्र है। वो सत्संगी था। सत्संगी वो जानता है कि देवाधीनो, मैंने बोला देवाधीनो शरीरे अस्मिन गुना भाव्यन कर्मणा। शरीर आपका देवताओं के अधीन है। देवता आपके शरीर को उपभोग कर रहे हैं। तो प्रत्येक इंद्रियां जो है देव है। अब आप बतलाओ, यदि आपको वफादार नौकर मिल जाए, आपसे कुछ ना ले, तो उनको अपने पास रखने लिए सारा हथकंडे अपनाओगे कि ये मेरे पास से ना जाए। करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा नौकर मिल जाए कि आपसे कुछ ना ले और सब काम करे, उस नौकर को घर से भागने दोगे? तो उसी प्रकार आजीव जो है देवता के समर्पित है, सब कुछ करने के लिए वो तत्पर है। आपके शरीर को देवता उपभोग कर रहे हैं। यदि बढ़िया खाते हो
वहाँ भी देवता बैठा, उनको स्वाद वही ले रहा, आत्मा को कोई स्वाद नहीं है। सुंदर रूप देख रहे हो तो वो देवता ही उसे तृप्त होता है, नेत्र में देवता और बैठा हुआ है। कान सुंदर शब्द सुन रहे हो तो वो भी देवता बैठा, वो भी आपका वो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो देवता इंद्रदेव हाथ का मालिक वो है, जो मालिक है तो पाप तो उसको लगेगा, उनको मालिक है वो, उन्होंने मारा। तो इंद्र के पास पहुँचे गोहत्या, तुमने मारा गो? बोले मैंने तो गो मारा नहीं। बोले कि तुम हाथ के मालिक हो ना, मालिक हो तो तुमने मारा, हाथ से मारा है, मारा गया। फिर इंद्र चक्कर में आ गए, वो विष्णु के पास गए कि ये क्या कह रहा है? बोले कि हाँ ये ठीक कह रहा है। तो बोले फिर हमने तो मारा नहीं। बोले चलो हम इसका निराकरण कर देते हैं। विष्णु बगीचे में आए, बोले हाँ 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 देखो बगीचा कितना बढ़िया है, ऐसा लग रहा इंद्र बंद है, और ये लगाने वाला कितना पुण्यशाली होगा, ये जो बगीचा का निर्माण किया है कितना पुण्यशाली होगा। बोले हाँ महाराज, मैं इसी हाथों से ये केरी लखनऊ से लाया है, ये लखनऊ बम्बई से लाया है, ये अमुक जो पटना से लाए हैं, ये अपने हाथ से लगाया है, इन्होंने सींचा है। बोले बहुत बहुत पुण्यशाली, बहुत बढ़िया, और अपने हाथ से सींचा है। बोले कि अब मैंने सुना था कि यहाँ एक गाय मर गई है। बोले हाँ गाय मारी है। कि किसने मारी? बोले इंद्र ने मारा। बोले जब बगीचा तुमने हाथ से लगाया तो गाय को इंद्र किसने मारा? तो तात्पर्य मेरा ये है कि ये इसीलिए मैंने कहा अहंकार कृतम बंधम, श्लोक बोला ना आपका, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य। जब कर्म हम करते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, कल बतलाया था, मेरे को याद नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है। यदि आप नमस्कार ही भगवान को करना चाहते, कुछ नहीं जानते हैं, केवल नमस्कार ही कर दें, आपके सारे पाप दूर हो सकते हैं। नतास्मते नाथ पदार बिंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो वचो भी यचिंतते अंतर्हृदय भावयुक्ते मुक्षुर्भि कर्मयोपाशात्। नमस्कार करने सीख लें, परमात्मा को नमस्कार करने सीख जाएं। यदि नमस्कार करने सीख जाएंगे तो सारे कलमश आपके दूर हो जाएंगे। नमस्कार कैसे करेंगे? नतास्मतय नाथ पदार बिंदम बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि सारे इंद्रिय प्राण और मन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। यही आपका अंतःकरण जो बुद्धि इंद्रिय यही तो परेशान कर रहा है, ये परमात्मा को सौंप दें। फिर परमात्मा को सौंपने के बाद हम रोज कहते हैं, एक बात आपको पूछूं, आप लोग बुरा नहीं मानना, मंदिर में जाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। जब आपने एक दिन सौंप दिया, दूसरे दिन क्या सौंपने जा रहे हैं? आपने एक दिन सौंप दिया ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तो ये इसका मतलब है मोर ढाई में केवल है, अंदर कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भागवत कह रहे हैं कि नतास्मते नाथ पदार बिंदम, यदि परमात्मा को आप सर्वांग रूप से बुद्धि इंद्रिय मन के द्वारा परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो, तो जो कहते हैं नतास्मते नाथ पदार बिंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो वचो भी यचिंतते अंतर हृदय भावयुक्ते, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं हृदय भाव से, मुक्षुर्भि कर्मयोपाशात्, मुक्ति के लिए कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है? ये जो कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि इसका उद्देश्य क्या है?
दानं च धर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि। सर्वे भागवत। दानं च धर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि। सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो योगो मनसः समाधि। दान करते हैं, दुकान पर पैसे पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, मंदिर में लाखों हजारों रुपया करोड़ों रुपया दान करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वेद पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये करने का उद्देश्य, जब तक उद्देश्य नहीं होगा क्या किस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। परमात्मा या आत्मा प्राप्ति का विषय नहीं है, अब प्राप्ति का कोई साधन भी नहीं है। यदि कोई साधन हो तब तो, प्राप्ति का कोई साधन नहीं है और प्राप्ति का विषय नहीं तो साधन कैसे हो सकता। प्राप्त तो किसको करेंगे आप, जो आपके पास न हो, जो आपके पास न हो, जो आपसे अलग हो, वैसी को तो प्राप्ति वैसी कहते हैं जो आपसे अलग हो। क्या आत्मा परमात्मा आपसे अलग है? इसीलिए वहाँ लिखा है नारायण स्मृति लिखा है, प्राप्ति नहीं लिखा है। नारायण की प्राप्ति लिखता तो विष्णु होता, विष्णु का यदि प्राप्ति होता तो देव होता, लेकिन वहाँ स्मृति लिखा है एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ है परम। शब्द पर ध्यान दीजिए, नारायण स्मृति, तो वही कह रहे हैं दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि। सर्वे मनो निग्रह, सबका उद्देश्य यही है कि मन जो संसार में फंसा हुआ है उससे निकल जाए। मन संसार में जो फंसा हुआ आपका, वो संसार के विषयों से मन निकल करके एकाग्र हो जाए। जिस दिन मन एकाग्र हो जाएगा उसी दिन अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन